जय जय श्री राधे। आज हम लोग पुनर्जन्म की एक ऐसी सत्य घटना पर विचार करेंगे जिसके द्वारा ये निश्चित होता है कि पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। यह कहानी वैसे तो ये सत्य घटना है, ये ली गई है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। भक्त राम शरण दास जी पिलखुआ इनके द्वारा ये ग्रंथ का संकलन किया गया है और हर स्थानों में जाके उन्होंने ये घटनाओं को जांच पड़ताल करी है और उसके बाद उन्होंने इसे ग्रंथ रूप में पेश किया है। काफ़ी पुराना ग्रंथ है और इसमें एक घटना ऐसी आती है। एक उदासीन संप्रदाय के संत हुए स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुआ में पधारे। अब उन्होंने क्या बताया, एक ये जो घटना हम चर्चा कर रहे हैं ये घटना जो है साधु बेला करके एक जगह है। साधु बेला भूपत वाला भी कहते हैं, वर्तमान में हरिद्वार में पड़ता है और ऋषिकेश मार्ग पर कहीं पड़ता है। और तो वहाँ के वो संत हैं, संत श्री राम रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुआ। तो उनके द्वारा ये घटना जो है बताई गई है। संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज ये जब पिलखुआ पधारे और भक्त शरण जी से भेंट हुई तो वहाँ उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया। ये घटना मैं आपको सुनाता हूँ। घटना ऐसी है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे घोर पाप और जो है कर्म हो रहे हैं। लोग उनके फल के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमको इसको भोगना पड़ेगा, है ना। और संत चेतावनी देते हैं कि झूठ से, छल से, बेईमानी से, किसी को लूट मार करके रुपए कमाने वाले लोगों, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़ जाना है, साथ नहीं ले जाना है। मेरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, न्याय है अन्याय नहीं। ये जैसे को तैसा फल अवश्य ही देता है, उसका जिसका लिया है उसका पाई पाई चुकाना पड़ता है। लोग मानते नहीं, लोग कह देते हैं कि भैया हम तो ये जन को जानते हैं, लोग पर लोग किसने देखा किसने नहीं देखा, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ऐसा लोगों को मानना है, जबकि हमारे ग्रंथों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, इतने बड़े बड़े संत हुए, सब ने वो ग्रंथों का जो है व्याख्यान किया है, उसको सरल भाषा में समझाया है। लेकिन अब हम जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसके द्वारा ऐसे लोग नास्तिक निकल रहे हैं कि हम लोग हमारे ग्रंथों का ही अनादर कर रहे हैं, हमारे संतों का अनादर कर रहे हैं। खैर ये कहानी इसी पर आधारित है कि कैसे कर्म का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कहानी ऐसे है कि जो संत थे उन्होंने ही अपनी सत्य घटना सुनाई। वो जब संत गृहस्थ में थे तो गृहस्थ में तो रुपए पैसे की कमी सबको ही होती है, क्योंकि गृहस्थ में कई काम होते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसे ज़्यादा हो। थोड़ी बहुत चिंता उनको रहती थी कि भाई हमारा गृहस्थ में कैसे काम बढ़े, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो उन्होंने बोला कि हम बम्बई जाके एक कुछ व्यापार करते हैं और व्यापार से जो धन लाभ होगा उससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो कुछ उनके पास पैसे थे पहले से, वो उनके साथ वो बम्बई चले गए। हाँ, जाने से पहले उनको उनके ही गांव में एक व्यक्ति मिल गए, उनके दोस्त ही थे। वो बोले भैया आप जा रहे हो तो मैं भी चलूँगा, दोनों जन आधा आधा पैसा लगाएंगे, नया बिजनेस करेंगे, चलो एक से भले दो। अब दोनों जन चले गए, वहाँ एक दुकान कर ली
और दुकान में उस समय पुरानी बातें, उस समय जो है कपास का रुई की गांठें खरीदी और बेची जाती थी। उसमें सबसे जो पुराने जो सेठ लोग माने जाते थे उसी का व्यापार ज़्यादातर करते थे, उससे कपड़े बनते थे। तो उन्होंने व्यापार चालू किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई और उन्होंने मेहनत भी अच्छी करी कि जो है तो उस समय में 1 लाख फ़ायदा हुआ। ये घटना जो मैं बता, तो जो आज की कहानी है वो जो जिस ग्रंथ से लिया गया है तो वो भक्त राम शरण दास जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। तो इसका मूल प्रकाशन वर्ष 1971 माना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। अब ये 1971 में तो ये प्रकाशित हुई है। अब इसके मान लो 2-4-5 साल पहले वो संत आए होंगे। और ये जो भक्त राम शरण दास जी हैं, ये इनका रहना है पिलखुआ करके एक गांव है जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो समझिए 1971 में किताब प्रकाशित हुई, तो उसके 5-10 साल पहले ये कहानी वो संत इनके गांव में आए, फिर उन्होंने इनको कहानी सुनाई होगी। और वो संत बनने के पहले जब गृहस्थ में थे तब ये घटना घटी थी। तो समझिए आज चल रहा है 2026 और 1971, मतलब कितना साल हो गया? 30 और 25, 55 साल तो ये हो गया। अब वो 5 साल और पकड़ ली, 60 साल, और फिर मान लो 40 साल पहले वो घटना, मतलब मोटा मोटी 100 साल पुरानी ये घटना है। तो आज 2026, तो समझिए कि 1920-1925 की ये घटना मानी जा सकती है। आज़ादी के पहले उस समय 1 लाख फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो दोनों अब बोले कि चलो वापस लौटना है। तो वापस लौटने के लिए फिर चलो एक दिन बोले अब आए हैं तो थोड़ा बम्बई की सैर भी कर लें। तो बम्बई की सैर किए, एक होटल में ठहरे। तो उनके साथी ने कहा कि अभी 2-3 दिन और रुकेंगे, पैसा तो कमा ही लिए हैं, घर भी जाना ही है, तो थोड़ा यहाँ का आनंद ले लिया जाए, थोड़ा सैर सपाटा कर लें, मौज कर लें, रोज़ रोज़ कहाँ आना होगा। तो दोनों ने 2-3 दिन बम्बई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। और ऐसे ही जब होटल में आ गए तो मित्रों क्या होता है, जब हम लोग अशुद्ध अन्न खाते हैं, होटलों का अन्न खाते हैं, तो हमारे जो विचार भी अशुद्ध होते हैं। तो जो ये संत थे उस समय गृहस्थ वेश में थे, व्यापारी थे, इनके मन में पाप का उदय हुआ। ये बोले कि अगर मैं अपने साथी को मार डालूं तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। तो और उसके वहाँ गांव लौट के उसके परिवार वालों को कुछ कहानी सुना देंगे, थोड़ा बहुत मुआवजा दे देंगे, बाकी पैसा अपना। अब उस समय का 1 लाख समझिए आज का मोटा मोटी 1 करोड़ से ऊपर होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन्होंने उसको मार डालने का निश्चय किया साथी को। तो रात में जब होटल में रुके थे, अभी उनका खाना होने का था रात वाला, तो होटल के कमरे से वो व्यक्ति निकले और चुपचाप बाज़ार में चले गए। वहाँ उन्होंने विष खरीदा, उसको दूध में घोलकर ले आए और अपने साथी को पिला दिया। अब उसके साथी को क्या पता, अब ये तो यही होता है ना, 2 मित्र गए कहीं बाहर, घूम फिर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, इतने सालों से साथ में भी हैं, तो ये थोड़ी होगा कि भाई क्या कर सकते हैं, कोई खटपट अनबन भी नहीं हुई। तो उसने पी लिया और उसकी रात में ही मृत्यु हो गई। अब जो साथी था जिसने अपने साथी को मार डाला, तो वो सुबह गया, एक कार लेकर आया और अपने जो साथी की जो बॉडी थी उसको कार में लिटा दिया, कार को सीधे समुद्र के किनारे लेकर गया और समुद्र में फेंक दिया। जो हाँ, इसमें एक समझने वाली बात है कि जो कार वाला था उसको उस समय उन्होंने 100 रुपये दिया था ये सब काम करवाने के लिए, कि भाई साझेदार बनने के लिए वो वहाँ तक लेके जाएगा और उसकी बॉडी को समुद्र में फेंकवाने में मदद करेगा। चलो उन्होंने उसको फेंक दिया। आप खुशी में
1 लाख रुपए लेके वो घर लौट आए। अब उनके लौटने का समाचार दोनों घर वालों को पता हुआ, तो जब दूसरे घर वाले आए, बोले कि सेठ जी हमारा भी आदमी आपके साथ बम्बई गया था, वो नहीं आया, क्या हुआ? तो फिर ये व्यक्ति छूट मूट कर रोना चालू कर दिया और दिखावटी दुख जताते हुए बोला कि भाई उसे बम्बई जाकर हैजा हो गया और वो मर गया। मैंने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। फिर इन्होंने उस मृतक के परिवार वाले को 8-10 हज़ार रुपये उस समय दे दिए। अब जब पैसे दे दिए तो उसके घर वालों को भी भरोसा हो गया कि भाई 8-10 हज़ार रुपये कौन देता है, वो भी आज से। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई ये तो बड़ा धर्मात्मा आदमी है और दानी व्यक्ति है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति होता तो क्यों पैसे देता। तो उसका सम्मान भी गांव में बढ़ गया और वो व्यक्ति खुशी से, आनंद से अपने घर में रहने लगा। वहीं अपना व्यापार खोल लिया उसी पैसे से, गांव में ही। अब एक ख़ास बात ये समझने की कि वो व्यक्ति को शादी को कई साल हो गए थे लेकिन उसको पुत्र नहीं हो रहे थे। अब गांव आया, गांव में रहने लगा। थोड़े दिन के बाद उसको एक पुत्र का भी जन्म हुआ उसके यहाँ। अब उसे लगा कि भाई ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई जो है। तो लोग कहते हैं कि बेईमानी करने वालों का तो गलत होता है, लेकिन मेरे यहाँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तो वो और अहंकार में आ गया। वो पुत्र को लाड़ प्यार से खिलाता हुआ सुख से दिन व्यतीत करने लगा। वो लड़का भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई चालू हुई और पढ़ने में बड़ा अच्छा था, देखने में बड़ा सुंदर था, गायन वादन में अच्छा था, सुशील था, समाज में सब उसकी तारीफ़ करते थे। जब बच्चा हाई स्कूल पास किया तो उस समय ये ट्रेंड था कि बच्चों को विलायत पढ़ने के लिए भेजते थे। उन्होंने भी बच्चे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उस समय का कल्चर ये ऐसा था, क्योंकि हम देखते हैं कि महात्मा गांधी भी जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे, तो उस समय का काफ़ी लोग उस समय पढ़ने के लिए विदेश जाते थे हायर स्टडीज़ के लिए। वो लड़का भी विदेश गया। अब जब लड़का विदेश गया पढ़ने के लिए तो चारों तरफ से बड़े बड़े रिश्ते आने लगे शादी के। चारों तरफ हल्ला हो गया कि भाई इनका लड़का पढ़ने के लिए विदेश गया है, घर से भी बहुत पैसे वाले धनी मानी व्यक्ति हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है। तो सब बड़े बड़े सेठ लोग अपनी बेटियों की शादी रिश्ते लेके आने लगे। और उस समय दहेज भी चलता था, तो कोई 20,000 देने कहता, कोई 50,000 देने कहता। और ये व्यक्ति लालची तो है ही। अब ये इसने सोचा कि भाई हम शादी करेंगे तो 1 लाख रुपए दहेज में लेंगे। तो लड़का विलायत से पढ़कर आया और लड़का वहाँ से पढ़ के आया। पढ़ के आने के बाद गांव में आया, उसकी शादी की चर्चा चल रही थी। अब वो एक दिन जो है वो लड़का सिनेमा देखने गया। सिनेमा देख के आया, वहाँ से रात को उसको बुखार हो गया। सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार। अब तो वो व्यक्ति बहुत घबराया। उसने बोला कि भाई जवान लड़का है, चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलो। तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ, जो गांव घर के जो दवाखाने होते हैं, वहाँ लेकर गया। वहाँ इलाज करवाया, उसका बुखार ही नहीं उतरे, 106 डिग्री बुखार हो गया। अब वो और घबराया और फिर वहाँ से वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और जहाँ भी उस समय जो जाने माने वैद्य थे, डॉक्टर थे, देसी वैद्य, अंग्रेजी डॉक्टर, सबके पास लेकर गया। सब ने हाथ खड़े कर दिए। अब उस समय स्विट्ज़रलैंड दवाई के मामले में बड़ा अच्छा माना जाता था। तो काफ़ी डॉक्टरों ने सलाह दी है कि देखो सेठ जी, आपके पास पैसा कौड़ी तो है ही है और आपका इकलौता लड़का है, आप इसको स्विट्ज़रलैंड लेके जाइए। और आपने यहाँ तो इतना पैसा लुटाया है, वहाँ लेके जाइए, शायद ये बच जाए। तो वो व्यक्ति भी सोचा कि हाँ भैया, ये पैसे कौड़ी तो तभी काम के हैं जब बालक जीवित रहे। तो वो उसको लेकर स्विट्ज़रलैंड गया।
1 साल तक स्विट्ज़रलैंड में उसने इलाज करवाया। अब 1 साल के बाद डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिया, स्विट्ज़रलैंड वालों ने भी बोला कि भैया अब तुम्हारा लड़का कुछ ही दिन जिएगा, उसके बाद में मर जाएगा, बचेगा नहीं। तुम चाहो तो मरने पर उसको यहीं जला दो, यहीं अंतिम संस्कार कर दो, या चाहो तो समय रहते उसको अपने देश लेके चले जाओ, घर परिवार से मिला दो, थोड़े दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, तो अपने परिवार को देख तो ले। तो मरता क्या ना करता, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर अपने गांव आ गया। सब घर वाले रिश्तेदारों में बात फैल गई, सब उसको देखने आ गए। अब जब ये होता है कि कोई मरने वाला है तो सब देखने मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सब रिश्तेदार 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, 4-6 दिन रहते हैं। अब ये थोड़ी निश्चित थोड़ी है कि व्यक्ति कब मरेगा, तो सब मिल के चले गए। अब सब अपना अपना दुख प्रकट किए और चले गए। उसके बाद जो है केवल परिवार के लोग रह गए। ये व्यक्ति इतना दुखी था। एक दिन ये व्यक्ति कमरे में बैठा था और उसके सामने जो है तो बिस्तर पर उसका बीमार लड़का लेटा हुआ था, और ये सिर झुका के दोनों हथेली को माथे पर रख के बहुत ही ज़्यादा चिंता में ग्रस्त था। भगवान से कह रहा था कि भगवान, ये आप मेरे ऊपर कैसा अन्याय कर रहे हो कि देखो इतना नौजवान लड़का हर चीज़ में जो है अव्वल है, पढ़ाई लिखाई में, और जवानी में ही आप इसको छीन रहे हो। तो बड़ा दुखी था। वैसे भी अगर जब कोई जवान लड़का है, लड़की है, कोई जवान की मृत्यु होती है तो बड़ा दुखदायक, कष्टदायक माना जाता है। तो बेचारा जो है तो सिर नीचे की उसी चिंता में मग्न था। उतने में कमरे में हंसने की आवाज़ गूंजी, जैसे कोई बड़े जोर से ठहाका लगा के हंस रहा। अब ये व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। इसने आंखें खोल के सामने देखा तो क्या देखा कि उसका लड़का बिस्तर पर उठ के पालथी मार के बैठा है और बड़े जोर से ठहाके लगा के हंस रहा है। इसकी तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक पल को तो इसको लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। भाई, जो स्विट्ज़रलैंड में भी इलाज करवाया, जो लड़का उठा नहीं और जो हिल डुल भी नहीं पा रहा था, अचानक से उठ के बैठ गया और ठहाके लगाने लगा। लेकिन दूसरे पल इसके दिमाग में ये भी विचार आया कि अरे कहीं बुखार इसके दिमाग में तो नहीं चढ़ गया, कहीं ये पगला तो नहीं गया। कुछ और इसके मन में ऐसा विचार आया कि कहीं ये वास्तव में ठीक तो नहीं हो गया। लेकिन इतना जोर से ठहाके, इसमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई कि ये तुरंत बिस्तर में उठ के बैठ गया, पालथी मार के और ठहाके लगा के हंस रहा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिख रहा है। अब इसने रोते हुए अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम हंस क्यों रहे हो। तब उस लड़के ने जो जवाब दिया, आप सब लोग बड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, कोई भी कहानी होती है, वो कहानी का एक ऐसा मोड़ होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये वही महत्वपूर्ण क्षण है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो वो लड़के ने जवाब दिया कि पिताजी, तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोखे से बम्बई में जहर देके मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैंने अपना सारा रुपया पाई पाई चुका लिया है, ले लिया है। अब मेरे तुम पर 5 रुपये शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। तो लो जयराम जी की, अब मैं तुमसे विदा होता हूँ, जाता हूँ। इतना कहकर लड़के ने प्राण त्याग दिए। जब उस व्यक्ति ने गहराई से अपने बेटे के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे में उसको वही अपना साथीदार नज़र आया जिसकी उसने बम्बई में जहर देके हत्या कर दी थी। वो घबराया, लेकिन अब कर क्या सकता था। वो रोते धोते पुत्र की अंत्येष्टि किया, और जो भी उसका जो पिंडदान वगैरह क्रिया होती है
हमारे सनातन ने वो सब किया, तो उसकी शुद्धि किया, पिंडदान किया। जो जब 12-13 दिन हो जाते, जब एक 13वीं का भोज गिरे हो जाता, उसके बाद वो व्यक्ति ने घर छोड़ दिया और वो व्यक्ति जंगल चला गया। उसके मन में यही चीज चल रही थी कि मुझे लगता है कि भाई जो है तो हम कुछ भी करें, कौन देखने वाला है, यही उसके मन में विचार चल रहा था। और उसने जो 25-30 साल पहले जो कर्म किया था, उसको इसी जन्म में उसकी सज़ा मिल गई। ये उसके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। नहीं तो ये सुना जाता है कि भाई नरक भोगना पड़ेगा, स्वर्ग भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तो ऐसी मान्यताएं हैं। पर उसको इतने जल्दी उसका जो परिणाम मिल गया, वो बड़ा आश्चर्य था। उसके मन में ये बात आ गई कि भैया बुरे कर्मों का, पापों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, भले वो थोड़े समय की बात हो या अगले जन्म हो या उसके अगले जन्म हो, कभी भी हो, लेकिन फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब वो व्यक्ति जंगल में गया, उसने जो है जंगल में कंदमूल फल खाता, कोई आदिवासी वनवासी इनकी बस्ती मिल जाती तो वहाँ से रोटी मांग लाता, वो खाता, और वहाँ उसने तपस्या चालू करी। बाद में जब उसने काफ़ी दिन तपस्या कर ली, शरीर भी काफ़ी बूढ़ा हो गया, तब जाके वो हरिद्वार के उस आश्रम में साधु वेला भूपत वाला के आश्रम में रहना उसने चालू कर दिया। पुराने संत घूमते थे, पूरे देश का पैदल चक्कर लगाते थे, गांव-गांव में जाते, वहाँ जो धर्मपरायण लोग हैं उनकी धर्मशालाओं में रुकते, किसी के घरों में रुकते, वहीं रोटी खाते, वहाँ उनको भजन सुनाते, अपने जीवन के संस्मरण सुनाते। तो ये व्यक्ति भी जब गुरु आज्ञा से भारत भूमि का भ्रमण कर रहा था, पैदल ही भ्रमण करते थे संत। उस समय ऐसा नहीं था कि भाई गाड़ी घोड़े से भ्रमण करना है, बिना जूता छाता और एक लंगोटी के ही भ्रमण किया जाता था। उस समय ये पिलखुआ करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ ये व्यक्ति गया और अपने जो कहानी के जो लेखक हैं तो उनके घर में गया, भक्त राम शरणदास पिलखुआ जी, उनके घर में गया और उन्होंने ये सत्य घटना उनको सुनाई। तो ये घटना आपके साथ साझा करने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग समझ जाएं कि भाई जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, उसका फल हमको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते। तो अब ये बोला जाए कि भाई हमारे कर्मों को कौन देख रहा है? हमारे कर्म हम तो एकांत में कर दिए कोई गलत काम, या जैसे उसने उसको बम्बई में मार दिया, वो एक व्यक्ति ही उसका साक्षीदार था जिसको उसने 100 रुपये दिया था कार वाले को, बाकी तो उसका कोई साक्षीदार नहीं था। तो ये बातें कैसे हमको आगे कष्ट दे सकती हैं? ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई हम कर्म करके बच जाएंगे, लेकिन भैया हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे कर्म के कई साक्षी हैं। अब मुख्यतः 22 तत्व को साक्षी माना जाता है। 22 तत्व कौन है? पहले तो प्रथम है ईश्वर, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, अंतर्यामी कह लो, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, सब देख रहे हैं, वो पहले गवाह हैं, पहले साक्षी हैं। उसके बाद 10 दिशाएं। तो अब 10 दिशाएं कौन सी? भाई दिशा तो हम 4 ही मानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन 4 उप दिशाएँ भी होती हैं, ईशान नैऋत्य वायव्य अग्नि, और फिर जो है तो ऊपर और नीचे की को भी दिशा माना जाता है। ऐसे 10 दिशा हो गई।
पंच तत्व 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 प्रमुख देव सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु और स्वयं धर्मराज। इसके बाद 22वां नंबर आता है आत्मा। ऐसे 22 लोग, तो 22 हो गए ना, हाँ 10 दिशाएं हो गई, पंच तत्व हो गए मतलब 15, 5 देवता हो गए 20, एक परमात्मा और एक आत्मा, ऐसे 22 हमारे साक्षी हैं। तो ऐसे 22 लोग जो है हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं। तो व्यक्ति ये विचार ना करे कि हम कर्म करके बच निकलेंगे। 22 कैमरे लगे हुए हैं और ये सब AI वाले कैमरे हैं। तो अब आजकल AI का चल रहा है तो इसके लिए ये है, बाकी जो प्रकृति की AI है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये सब 22 साक्षी हैं। तो हम कहीं भी कर्म करें, हम ये ना सोचें कि हम अकेले हैं। तो हमको अपने जीवन में कर्मों के लिए बड़ा सजग रहना होगा कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। अब ये जो हमारे भक्त शरण जी, भक्त राम शरण दास पिलखुआ जी हैं, तो ये पिलखुआ नामक जगह में रहते हैं जो उत्तर प्रदेश में हापुड़ ज़िले में है। तो वहाँ की ये घटना है। अब आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है? आप ये कहानी सुनिए, अपने मित्रों को सुना, और ये कहानी से मित्रों के साथ चर्चा करिए, घर परिवार में चर्चा करिए, ताकि हम कर्म के लिए हमारे अंदर सजगता आ जाए। इस कहानी का आपको सुनाने का मेरा यही उद्देश्य है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो राधा रानी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे।